तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव 2022। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। सप्त पुण्य क्षेत्रों में है यह सर्वोत्कृष्ट धाम, पावन आनंद निलय धाम। इसमें श्रीदेवी भूदेवी अपनी दोनों देवेरियों के साथ कलियुग प्रत्यक्ष देवता के रूप में भासमान हो रहे श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज बहुत ही शुभ दिन है। भव्य दिव्य बेला में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई जगनमोहन जी स्वयं आकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर भगवान के आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। सरकार की तरफ से रेशमी वस्त्रों को भगवान को समर्पित करने के लिए आंध्र प्रदेश राष्ट्र के मुख्यमंत्री जी जगनमोहन रेड्डी जी स्वयं यहाँ पधारे हुए हैं। अधिकारी अनधिकारी सब लोग उनके साथ चल रहे हैं। यहाँ इस आनंद निलय में वेंकटाचल निलयम वैकुंठपुरवासम पंकजनेत्रम परम पवित्रम शंख चक्रधर चिन्मय रूपम, इस रूप में वर्णित अन्नमाचार्य जी के कीर्तनों में वर्णित स्वामी के चरण कमलों की सेवा में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी भी इसी तरह भक्ति भावोन्मीलित हृदय से यहाँ आते थे जब वे राष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इसी तरह उनके सुपुत्र वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओहदे में वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ पधारे हुए हैं। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ पर
भगवान के समक्ष आनंद निलय स्वामी के समक्ष बैठे हुए राजोचित उपचार भी उनके लिए यहाँ पर अर्चक स्वामी जी खासकर रेशमी वस्त्रों के साथ भगवान को उपहार के रूप में चढ़ाने के लिए, राज्य सरकार की तरफ से उपहार के रूप में चढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वैएस जगन मोहन रेड्डी जी आनंद निलय स्वामी जी की सन्निधि में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी जी हर साल ये ब्रह्मोत्सव जो मनाए जाते हैं उसमें अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी विविध वाहनों पर आसीन होकर माड़ा वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं। आज सायं वेला में इसका भव्य दिव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था, संपन्न हुआ था। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में गरुड़ जी स्वयं उस ध्वज पर आसीन होकर सकल लोक देवताओं को आह्वान पत्र भेज रहे थे। उसी क्रम में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ, उनके पालन वेला बहुत ही परम पवित्र है, बहुत विनीत हृदय से वे भगवान के पास आए हैं। इसे ही तत्परता है भगवान के सामने जिस विनय हृदय से वे आकर यहाँ पर भगवान के सामने विनय या विनिमित हृदय से वे भगवान के सामने अभी तक बैठकर रेशमी वस्त्रों को उन्हें उपहार के रूप में देकर जा रहे हैं। उनके हृदय में जो आम जनता के प्रति जो तत्परता है, सही पालन देने की जो तत्परता है, एक तरह कहा जाता है कि किसी राज्य के, राष्ट्र के नायक बनने के लिए उसमें भी उस नायक बनने के लिए चाहने वाले व्यक्ति में भी विष्णु के अंश होने चाहिए। विष्णु के अंश होने पर भी वह व्यक्ति राज्य का पालक बन सकता है। इसलिए विष्णु के अंश के साथ जो पालनाधिकार संभालते हैं उनमें विष्णु भगवान अदृश्य रूप से रहकर आम जनता की कल्याण के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते हैं भगवान। इसीलिए इतनी तत्परता से जनता, आम जनता के कल्याण के लिए सभी पालक तत्पर होते हैं, क्योंकि उनमें विष्णु का अंश होता है। इसी तत्परता को हम यहाँ पर सभी अधिकारी अनधिकारियों में भी इसी तत्परता को हम देख सकते हैं। कितने सालों से ये ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। हर साल एक भी त्रुटि नहीं होती है कहीं भी, क्योंकि दूर दराज से अनेकानेक लाखों में भगवान के भक्त आते रहते हैं, पैदल आते रहते हैं। उन भक्तों से अगर पूछा जाए कि रास्ते में आपको कोई कष्ट हुआ क्या, भगवान के दर्शन के लिए आते हुए आपको कुछ कष्ट हुआ था, इस तरह हम उनसे प्रश्न करेंगे तो झट जवाब देंगे कि नहीं, कुछ नहीं। भगवान के दिव्य भव्य दर्शन के लिए आने का आनंद ही हमारे हृदयों में है, बस और कुछ भी परेशानी नहीं है। यही परेशानी नहीं होने की स्थिति यहाँ पर जो कर्मचारी हैं सभी लोगों में हम देख सकते हैं। इसलिए बिना एक त्रुटि के ब्रह्मोत्सव मनाए जाते हैं। हर पल हर अधिकारी सतर्क होकर, आम जनता हो या अधिकारी अनधिकारी गण, पुलिस वाले, सब लोग सतर्क रहते हैं। सतर्क होकर भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो, इसी तत्परता से वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह की तत्परता हम यहाँ के लोगों में, सभी लोगों में देखिए।
महिला अधिकारी भी हैं पुलिस में। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान माननीय वैएस जगन मोहन रेड्डी जी स्मित मुखारविंद से भगवान को रेशमी वस्त्र चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अर्चक स्वामी सभी लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं। अर्चक स्वामी उनके प्रवेश द्वार पर रहकर स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके रक्षकगण, कार्यालय के अधिकारी सब राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चलते चलते मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देखिए, सब लोगों में एक ही अंकित भाव है, भगवान के प्रति अंकित भाव है। अंकुरार्पण के बारे में हमने सुना कल। अंकुरार्पण के बाद आज 3 बजे दोपहर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वैखानस आगम के अनुरूप यहाँ पर ब्रह्मोत्सव मनाए जाते हैं। गरुड़ केतन की प्रतिष्ठा भी हो गई है। कंकण धारण मंदिर के आवरण में हमने देखा दोपहर में। बाहर की 8 दिशाओं में बलि वेदिकाओं पर बलि अन्न समर्पित होने का विषय भी हमें मालूम है। यहाँ भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी, भूदेवी के साथ मंदिर परिवार देवताओं सहित माड़ा विधियों में विचरते हुए हमें दिखाई दिए। दोपहर में अष्टदिक्पालकों तथा अन्य देवता गणों को ब्रह्मोत्सवों के लिए निमंत्रण भी दिया गरुड़ देवता ने। देखिए, लोक नृत्य कलाकार कितने दूर से आए होंगे। ये लोग पैदल आते हैं, इनमें ज़्यादातर लोग पैदल ही आते हैं। वही स्फूर्ति लेकर, वही उत्साह से लेकर उसी के साथ यहाँ नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्रीनिवास की दृष्टि एक पल मात्र के लिए भी उन पर पड़ जाए तो उनकी सारी मनोकामनाएं संपन्न हो जाएंगी। इसी दृष्टि से इन सब में एकटक दृष्टि से भगवान को मन समर्पित करके सब लोग नृत्य कर रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं दोपहर में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस ध्वज को हम यहाँ से देख रहे हैं। डॉक्टर सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्थित हैं, अधिकारी अनधिकारी सब लोग स्थित हैं। यहाँ पर अंदर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वैएस जगन मोहन रेड्डी अभी अभी मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। रेशमी वस्त्रों के साथ भगवान को उपहार के रूप में उन्हें चढ़ाकर वे बाहर निकलेंगे। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु परमात्मा के दिव्य भव्य दर्शन वेला है, ब्रह्मोत्सव बेला है ये। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय।
ओम श्रियः कांताय कल्याण निधये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों का इस दिव्य उत्सव में श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से जो प्रस्तुति आप देख रहे हैं, इसमें हम सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से। यह मंदिर का अभी आपको मुख्य द्वार दिखाया जा रहा है। यही वह द्वार है जिस द्वार से हम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं लीला नायक भगवान वेंकटेश का बालाजी का दर्शन करने हेतु प्रवेश करते हैं। संपूर्ण तिरुमाला दिव्य तीर्थ क्षेत्र वराह क्षेत्र भक्ति रस में डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यह जो भक्तजन हैं अनेक वेशभूषाओं में सुसज्जित अपने प्रभु को के प्रति जो भक्ति है इनका, वह भक्ति रस में विभोर हुए हैं। अनेकानेक दशावतार के रूप में, अनेकानेक रूपों में यह जो वीथी प्रदक्षिणा मार्ग है, इस प्रदक्षिण मार्ग में सभी गोपियों के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। यह जो दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, यह दिव्य क्षेत्र कलयुग का वैकुंठ धाम है। इस वैकुंठ धाम में अर्चावतार स्वयं प्रभु भगवान बालाजी वेंकटेश विराजमान हैं। सभी भक्तों को कल्याण करने हेतु कल्याणकर्ता दुखहर्ता का यह विशेष उत्सव है। और इस विशेष उत्सव में हमारे जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं आज वस्त्र समर्पण करने हेतु यहाँ पधारे हैं, उपस्थित हुए हैं। भक्तजन, हम जानते हैं कि यह जो परंपरा है, यह परंपरा आदि काल से अनाद्यंत काल तक चलता आ रहा है। प्राचीन काल में जितने भी मठ मंदिर वेद पाठी शास्त्र, वह सभी राजा के अधीन हुआ करते थे, राज्याश्रित था। इसीलिए आप देख रहे हैं अभी मुख्य द्वार से प्रभु का दर्शन करके हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी वस्त्र समर्पण करने हेतु आज इस पावन क्षेत्र नवान्निक ब्रह्मोत्सव में के दूसरे दिन वाहन से पूर्व समर्पण करने हेतु आए हैं। मैं जो कह रहा था कि राजश्रित जो था हमारी जो परंपराएं थी, वह परंपराएं राजश्रित, इसीलिए उस परंपरा के अनुसार राजा के अधीन जगत रहता है। इसीलिए उन्हें भूपालक भी कहा जाता है। भू का अर्थ होता है भूमि, पालक का मतलब रक्षक, भूपालक जिसे कहते हैं। जैसे जैसे कालचक्र बदलता गया, कालचक्र के बदलते बदलते स्वरूप भी बदलता गया है। अब हमें राजा के रूप में मंत्री उपमंत्री इत्यादि मिलते हैं। उसी रूप में आज हम जगनमोहन रेड्डी जी का, अब देखिए जितने भी
तीर्थ क्षेत्र के, इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र के अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, वह सभी इस पवित्र उत्सव में, त्योहार में पधारे हुए हैं। यह जो नवान्निक उत्सव है, जिसमें कल हमने देखा, कल संध्या काल से यह अंकुरार्पण के बाद सेनाधिपति उत्सव, फिर आज शाम में संध्या काल में ध्वजारोहण इत्यादियों के साथ, ध्वजारोहण के उपरांत वस्त्र समर्पण का यह पवित्र उत्सव मनाया जाता है। रेशमी वस्त्र जो कढ़ाई किया जाता है, कढ़ाई करके सुंदर ढंग से प्रभु को प्रदान करने हेतु यह विशिष्ट दूसरे दिन संध्या काल में मनाया जाता है। यह जो राजा के द्वारा ही क्यों किया जाता है, उसका भी मुख्य कारण है। प्राचीन काल में राजा पिता के रूप में रहते थे, सभी प्रजाओं के रक्षक के रूप में राजा को माना जाता है। सभी गुण अवगुण जितने भी थे वह राजाश्रित, इसीलिए कहा जाता भी है जैसे जथा राजा तथा प्रजा। राजा अनुकूल हम जानते हैं, जब हम इतिहास देखते हैं, धर्मशास्त्र पुराण इत्यादि ग्रंथ देखते हैं, तो उनमें कई राजा महाराजा चक्रवर्ती महाराजाओं के नाम हमें आते हैं, जिनके आश्रित यह प्रजा रहा करते थे। इसीलिए अभी भी वह परंपरा हमारे इस भारतीय संस्कृति में चली आ रही है। इस संस्कृति को देखते हुए ही आज के जो इस राज्य के जो राजा हैं, वह राजा यहाँ वस्त्र समर्पण करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, इस वीथी मार्ग में भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए यह भक्तगण हैं। यह अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं और इस नवान्निक ब्रह्मोत्सव में प्रतिदिन प्रातःकाल, संध्या काल प्रभु के इस अद्भुत जो यह उत्सव है, उस उत्सव में भाग ग्रहण करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि उत्सव जो है, उत्सीयते इति उत्सवः, जिसका हम अनुष्ठान करते हैं, प्रेम से मनाते हैं, हर्षोल्लास से। ये देखिए, अभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, चित्र पे जो दृश्य, जिनके सर में वस्त्र बंधा हुआ, यही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री जगन मोहन रेड्डी जी महाराज हैं। प्रभु को वस्त्र समर्पण करने के बाद अभी ध्वज स्तंभ के पास, जहां भगवान गरुड़ इस ध्वज पे सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, चारों ओर से इनके मंत्रीगण पारिषद जो हैं वह सभी इनके साथ हैं, और पत्रकार इत्यादि जितने भी हैं वह सभी अभी इस दिव्य पुण्य तीर्थ क्षेत्र में प्रभु के इस दिव्य कृपा दृष्टि के अभी पात्र बने हुए हैं। कई जन्म लेने के बाद यह पुण्य मानव जीवन में मानव को प्राप्त होता है, क्योंकि यही वह देश है जिसे हम तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ देश कहते हैं। कई जन्मों के बाद यह
मानुष्य जन्म जो है सो लोगों को प्राप्त होता है। दुर्लभम मानुषम जन्म, कई जन्मों के पुण्य के द्वारा यहाँ मनुष्य जन्म लोगों को प्राप्त होता है। और मनुष्य जन्म लेने के बाद यदि प्रभु की कृपा न पड़े, प्रभु का नाम संकीर्तन न कर पाए, तो यह जीवन व्यर्थ होता है। अब आप देख रहे हैं कि यह सभी वैदिक गण के साथ, अधिकारी गण के साथ हमारे महाराज सभी से वार्तालाप कर रहे हैं और वैदिक गण, वैदिक पंडित इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वस्त्र समर्पण के बाद हमारे महाराज को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी महाराज को देखते थे हम, महाराज के पास हर समय शास्त्र रक्षा करने के लिए वह पंडित गण को रखा करते थे। इसी प्रकार से यह जितने भी आप मंत्र देख रहे हैं, वैदिक मंत्र वैदिक पंडितों के द्वारा आचार्य जो हैं वह सभी इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रभु उपधावदे धावत्युपोपधावदे तौ तौ धावत्युपोपधावदे तौ धावदे तौ तौ धावदे धावदे तावेवैव तौ धावदे धावदे तावेव तावेवैव तौ तावेवास्मिन्नस्मिन्नेव तौ तावेवास्मिन् एवास्मिन्नस्मिन्नेवैवास्मिन् पुष्टिं पुष्टिमस्मिन्नेवैव स्मिन् पुष्टिम् अस्मिन् पुष्टिं पुष्टिमस्मिन्नस्मिन् पुष्टिं धत्तो धत्तः पुष्टिमस्मिन्नस्मिन् पुष्टिं धत्ता पुष्टिं धत्तो धत्तः पुष्टिं पुष्टिं धत्तः पुष्यते पुष्यते धत्तः पुष्टिं पुष्टिं धत्तः पुष्यते धत्तः पुष्यते पुष्यते धत्तो धत्तः पुष्यते प्रजया प्रजया पुष्यते धत्तः पुष्यते प्रजया पुष्यते प्रजया प्रजया पुष्यते पुष्यते प्रजया पशुभिः पशुभिः प्रजया पुष्यते प्रजया पशुभिः प्रजया पशुभिः पशुभिः प्रजया प्रजया पशुभिः प्रजयेते प्रजया पशुभिरेते पशुरेव दैवतन्न प्रसमात्रेश्वरजेव दैवतन्न फणिशैलाधिपजेव दैवतन्न भगवान् वेङ्कटजेव दैवतन्न श्रे श्रीनिवासः परदैवतन्न श्रे श्रीनिवासः परमन्धनन्न श्रे श्रीनिवासः कुलदैवतन्न श्रे श्रीनिवासः परमागतिर्न वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करदलगमने सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खण्डाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मी सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मी तवजतु विजयतां सर्वदाम्राज्यलक्ष्मी श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविध क्षोभमानं महीयते धान्यं धनं वशुं बहुपुत्रला शतसंवत्सरं दीर्घमायोः कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वेङ्कटेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु।
ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, अभी आप देख रहे हैं यह वार्षिक कैलेंडर है। जिस कैलेंडर का विमोचन हमारे जो महाराज मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी जी हैं, वह इसका आज इस उत्सव में विमोचन कर रहे हैं। यह यहाँ का वार्षिक कैलेंडर है। और आप देखें कि प्रभु को अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कलयुग के जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनको यह पटवस्त्र समर्पण करने के उपरांत ध्वजा स्तंभ का प्रणाम करने के बाद वैदिक पंडितगण के पास आकर के आशीर्वाद इन्होंने लिया। और आशीर्वाद का भी अपना बहुत महत्व है। यह इस दिव्य क्षेत्र का डायरी है, एक पत्रिका है जिसका यह अभी विमोचन कर रहे हैं। यह डायरी इसे कहा जाता है। यहाँ का प्रभु के जितनी भी सेवाएं इत्यादि हैं वह सभी इसमें उल्लिखित रहता है। सभी को यह यहाँ प्राप्त होता है, सभी को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से अन्य जो सेवाएं हैं उन सभी का यहाँ आज जो साहित्यिक सेवाएं हैं, कैलेंडर इत्यादि सभी का आज विमोचन इस ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में होता है। से पूर्व में जो आपको मैं कह रहा था कि आशीर्वाद लेने हेतु यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से मस्तक पे ऊपर कपड़े बांधे हुए थे, क्योंकि महाराज के ऊपर जो भार रहता है, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में आप सुनते होंगे, देखे होंगे, जो महाराज को मुकुट पहनाया जाता था। इस वर्तमान काल में, कलयुग में, मुकुट के बदले कपड़े से ढांका जाता है। और ब्राह्मण देवता इन्हें वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मवर्चसी, आयु वर्चसी इत्यादि मंत्रों के द्वारा, कहते हैं ना, आप ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतम राष्ट्रे इत्यादि वेद सुक्ति वेद मंत्रों के द्वारा, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण जो है वह ब्राह्मणों के अधीन है। और ब्राह्मण जो है, देखिए यहाँ पे दो संबंध है। संबंध यह है कि भूपालक का अर्थ होता है, भू मतलब राजा, भू मतलब भूमि, और पालक मतलब रक्षक जो राजा होते हैं। और भूदेव, भूपालकः भूदेवः, इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अर्थ भी अलग है और व्यवहार भी अलग है। कैसे? तो भूपालक का मतलब हो जाता है राजा, और भूदेवः, भू का मतलब है भूमि, और देव का मतलब है देवता। तो भू का देवता ब्राह्मण, और भू का रक्षक राजा। तो राजा और पंडितों में, ब्राह्मणों में जो संबंध है, क्योंकि जब भी राजा कोई भी कार्य करें तो बिना ज्योतिष पंडितों के द्वारा आज्ञा के बिना वह नहीं करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पुराण शास्त्र इत्यादि, वेद इत्यादि, वह सभी राजा के छत्र छाया में हुआ, राजा के अधीन, क्योंकि इन सबों के रक्षा करने वाला राजा हुआ करते थे। अभी भी हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस राज्य में हैं, उन सभी राज्यों के जितने भी सीमाएं हैं, सीमा पर्यंत राजा का अधिकार होता है। अच्छा हो, बुरा हो, शुभ हो, अशुभ हो, जितने भी हो, वो सभी का उत्तरदायित्व राजा का होता है। आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे जो राजा हैं उनके तरफ से प्रभु को जो भी चीज
आज प्रदान किया गया हुआ है वह सभी की ओर से किया गया हुआ है, क्योंकि राजा को पिता के रूप में हमारे शास्त्रों में माना गया है। सर्वो वे पिता मुद्दा, यदि पिता मान करके यदि कोई काम करे तो उनका पूर्ण फल मिलता है। इसीलिए यहाँ यह राजा के रूप में आज सभी की ओर से यहाँ वस्त्र समर्पण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। और यह जो उत्सव है, यह उत्सव ब्रह्मोत्सव दिव्य उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष यहाँ उत्साह वैभवों के साथ मनाया जाता है। देखिए अधिकारीगण के साथ नए नए वस्तु जो इस दिव्य क्षेत्र में बना है, उन सभी वस्तुओं का आज उद्घाटन लोकार्पण हमारे राजाओं के हस्तकमल से के द्वारा हो रहा है। इस पूर्ण यह दिव्य तीर्थ क्षेत्र को इस मनोरम दृश्य से सुसज्जित किया गया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि इस दिव्य आंखों से इस दिव्य स्वरूप को हम देखते ही रह जाएं। इस प्रकार से यह जो दिव्य क्षेत्र देखिए, यह जो वस्त्र है, यह वस्त्र प्रभु को के लिए यहाँ बनाया गया है। इस प्रकार से सभी अधिकारीगण के साथ अब अर्चना पूजा के उपरांत प्रसाद वितरण का यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में प्रभु के आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तगण इस उत्सव में भी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण यह दिव्य क्षेत्र दुल्हन की तरह सुसज्जित कर दिया गया हुआ है और इस वीथी मार्ग में, परिक्रमा मार्ग में सभी भक्तगण प्रभु के वाहन का इंतजार कर रहे हैं सुसज्जित होकर के। कुछ समय उपरांत प्रथम वाहन आज निकलेंगे, भगवान स्वयं उस पे विराजमान होकर के। इसलिए यह जो दिव्य पुण्य तीर्थ क्षेत्र है, कहा भी गया है वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ऐसा यह दिव्य क्षेत्र जो है कलयुग में, ऐसा दिव्य क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र दूसरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। पुष्करणी स्वामी पुष्करणी तटे भी कहा गया है। पुष्करणी तालाब प्रभु के दाईं बगल में सर्वदा विराजमान है और वहीं के ऊपर जो यह वराह छत्र कहा गया हुआ है, भगवान वराह भी वहीं पे विराजमान है। इसीलिए इस क्षेत्र को वराह क्षेत्र भी कहा। देखिए किस रूप में वे विभिन्न वेशभूषाओं में भक्तगण प्रभु को दर्शन करने हेतु उपस्थित हैं। लाखों की संख्याओं में सभी भक्तगण इस लीला में, तो हम जानते ही हैं कि स्वयं साक्षात भगवान लीला नायक हैं। कहा भी गया है कलो वेंकट नायक। कहा कलयुग में भगवान वेंकट लीला नायक। हम वैसे कल भी कहे थे कि प्रभु यहाँ पे प्रभु का जो अवतार होता है, वह अवतार लीला के लिए ही होता है। और यह यहाँ पे
और अभी आप देख रहे हैं जिसे हम तुलाभार कहते हैं। यह जो तुलाभार है इसका एक दिव्य अनुभूति है और इसके दंत कथाएं भी हैं बहुत। आप देखिए हमारे राजा दो तराजू है, दिन तराजू के एक और राजा स्वयं बैठे हुए हैं और दूसरी ओर इसमें अनेक प्रकार के आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपके पास शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार आप इन वेट कर सकते हो, मतलब तौला सकते हो। चाहे आप गुड़ दीजिए, चीनी, द्रव्य यथाशक्ति, यथाशक्ति यथा भक्ति, ये आपके ऊपर है। इस यदि हम दंत कथा देखें तो एक बार माता रुक्मणी के साथ ऐसे ही तुलाभार में भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलाभार किया गया था। बाद में उस तुलाभार को तुलसी दल देकर के पूर्ण किया गया हुआ था। इसीलिए यहां भी वह तुलाभार जब भी आते हैं, वस्तुतः यह जो प्रत्यक्ष देव हैं वह मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। जिनकी जैसी कहते भी है ना, जिनकी जैसी भावना प्रभु रहे पूरत हो वैसी। इसीलिए जो भक्तगण आते हैं जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वह मनोकामनाएं पूरी हो जाने के उपरांत भक्तगण यह तुलाभार करते हैं। इसलिए आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री महाराज तुलाभार का भी किए और अभी मंदिर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से बाहर निकल रहे हैं अपने पारिषद मंत्री गणों के साथ। मुख्य द्वार पे निकलते निकलते अब जो रास्ता है उस रास्ते के मंदिर के बाहर आ चुके हैं। यही मंदिर का वह मुख्य द्वार है। सकुटुंब सपरिवार समस्त बंधु बांधव के साथ इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में प्रभु का दर्शन करने हेतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज पधारे हुए हैं। प्रकार से वस्त्र समर्पण के बाद अब वह इस दिव्य क्षेत्र के प्रांगण में भ्रमण कर रहे हैं और इस दिव्य स्वरूप का, इस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन कर रहे हैं कि क्या यह जो सप्ताचल क्षेत्र है यह मंदिर का प्रांगण है। इस प्रांगण में सभी भक्तगण प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार से आज का जो यह वस्त्र समर्पण कार्यक्रम है वह अपने अंतिम सोपान पे आ चुका है।
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।